झारखंड के 2 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देवघर में जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला। बाबा बैद्यनाथ की भूमि पर सभा की शुरुआत उन्होंने हर हर महादेव के जयघोष से की, जिसके बाद पूरे पंडाल में समर्थकों की तालियां और नारों की गूंज फैल गई। चर्चा इस बात की ज्यादा हो रही है कि जहां झारखंड में एक तरफ बीजेपी और जेएमएम के अलायंस की खबरें थी, तो वहीं दूसरी तरफ जेपी नड्डा ने इस तरीके से हमला बोला जिसको सुनकर हर कोई दंग रह गया। देवघर के ठाड़ी दुलमपुर में जिला भाजपा कार्यालय के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नड्डा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा उनका मजाक उड़ाकर आदिवासी अस्मिता का अपमान किया है। कांग्रेस पार्टी घुसपैठियों का बचाव करती है। अब झारखंड को झारखंड मुक्ति मोर्चा से मुक्त कराने की जरूरत है। झामुमो ने झारखंड को बदनाम किया है। भाषण के दौरान उन्होंने जेएमएम सरकार पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। कहा कि झारखंड की मौजूदा सरकार अबुआ सरकार नहीं बल्कि ठगुआ सरकार है, जो प्रदेश के लोगों के हितों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने दावा किया कि ये सरकार घुसपैठ का बढ़ावा दे रही है और क्षेत्रीय अस्मिता तथा जनसंख्या संरचना को भी गंभीर क्षति पहुंचा रही है। जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में झारखंड के संथाल परगना में अवैध घुसपैठ को सबसे बड़ा खतरा बताया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की सीमा पार से आने वाले कुछ समूह यहाँ बस रहे हैं और झारखंड की सांस्कृतिक संरचना को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ऐसे तत्वों को संरक्षण दे रही है और वोट बैंक की राजनीति के कारण किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रही। नड्डा ने कहा कि संताल में अवैध घुसपैठ है, यहाँ जमाई टोला बन गया है, आदिवासी बहनों से शादी करके बाहरी लोग बस रहे हैं, इससे आदिवासी समाज की संख्या निरंतर घट रही है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में आदिवासी समुदाय की जनसंख्या प्रतिशत पहले 45 के आसपास थी, जो अब घटकर 28 रह गई। नड्डा ने इस संदर्भ में चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस गिरावट के पीछे केवल जनसांख्यिकी परिवर्तन नहीं बल्कि संगठित साजिश भी शामिल है। ऐसे तमाम बड़े आरोप यहां पर हेमंत सरकार पर लगाते नजर आए। साथ ही साथ बंगाल के मुद्दों को लेकर भी उन्होंने साफ बात करी कि बंगाल के साथ साथ झारखंड में भी कमल खिलाएंगे। ऐसी तमाम बातें वह अपने इस भाषण के दौरान कहते नजर आए। यानी एक बात तो साफ हो गई कि यहाँ जेएमएम के साथ गठबंधन करने पर फिलहाल वह विचार नहीं कर रहे। अब देखते हैं आगे उनकी क्या कुछ रणनीतियां रहती हैं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।